चलिए आपको सीधे भोपाल ले चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं और उत्सव कार्यक्रम में वह शामिल हुए। स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और इस अवसर पर अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और हम इस अवसर पर जैसे ही और अब हम आग्रह करते हैं जाने माने फिल्म अभिनेता श्री हुड्डा जी से, रणदीप हुड्डा जी, उनसे आग्रह करते हैं कृपया मंच पर पधारें। उनकी अगवानी होने जा रही है। आप सब यहाँ पर सभागार में बैठे हैं, साक्षी बन रहे हैं कलाओं की विविधता के उत्सव विरासत के। तो हम इस अवसर पर सभी सम्माननीय अतिथियों का पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ले चले हम राष्ट्र नौका को भंवर से पार कर, केसरी बाना सजाए वीर का श्रृंगार कर। डर नहीं तूफान बादल का, अंधेरी रात का, डर नहीं है धूर्त दुश्मन की कपट की घात का। दे रहे युग को चुनौती आज फिर ललकार कर, ले चले हम राष्ट्र नौका को भंवर से पार कर। तो उनकी अगवानी हुई और आपकी तालियों ने इशारा किया। जैसा कि जनसेवा और मध्य प्रदेश के विकास के लिए निष्ठा और समर्पण का एक साल 11 दिसंबर से 26 जनवरी तक जन कल्याण पर्व मनाया जा रहा है पूरे प्रदेश में। तो इस भगीरथी प्रयास आज इस उत्सव में कलाओं की विविधता को उत्सव विरासत शुरू हो रहा है। अब हम माननीय मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय रणदीप हुड्डा जी, सम्माननीय अतिथियों से निवेदन है कि दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। बनाइए उनसे करें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमोस्तुते। सभी तरह से शुभ और कल्याण करने वाली दीप ज्योति को हम नमन करते हैं। दीप प्रज्वलन हुआ और दीप प्रज्वलन से विधिवत कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। अतिथि देवो भव की जो हमारी परंपरा है उसका अनुकरण करते हुए और अब हम प्रमुख सचिव संस्कृति श्री शिवशेखर शुक्ला जी से आग्रह करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। इस अवसर पर हम संचालक संस्कृति श्री एन.पी. नामदी जी से भी आग्रह करेंगे कि वे भी इस स्वागत के अनुष्ठान में सहभागी बने। आदरणीय देवी सज्जनों, जैसा कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा आज और अब जैसा माननीय मुख्य अतिथि महोदय का इशारा हुआ, उनकी सहमति मिली, हम उनके अभिनंदन के लिए आग्रह करते हैं, उनके स्वागत के लिए आग्रह करते हैं प्रमुख सचिव संस्कृति श्री शिवशेखर शुक्ला जी, माननीय
मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें और संचालक संस्कृति श्री। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विरासत उत्सव कार्यक्रम में मौजूद हैं और उनके साथ अभिनेता रणदीप हुड्डा भी। सारंग जी, आपका अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर मंत्री माननीय तुलसी सिलावट जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। हमारे एक और मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, आपका स्वागत अभिनंदन। भगवान यहाँ बैठे हैं, फिर बचेगा क्या? जोरदार अभिनंदन भगवान दास सबनानी जी के लिए। और सभापति किशन सूर्यवंशी जी, मैं लास्ट में एक नाम बोल रहा हूँ जिसके कारण से उनका हमारा डबल रिश्ता हुआ है, और वो डबल रिश्ता ये है कि हुड्डा जी अब अपने मध्य प्रदेश के भी हुए हैं। मुझे इस बात का आनंद है, हरियाणा से, वो हरि की भूमि है। हरि की भूमि से आपने अपने अभिनय की एक अलग पहचान अलग जगाते हुए बम्बई के उस चित्रपट संसार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। लेकिन मुझे इस बात का और आनंद आया है, आपने एक ऐसा अद्वितीय विराट व्यक्तित्व का, चरित्र का एक तरह से मंच पर, पर्दे पर उसका अभिनय किया, जिनका नाम लेते ही काया तो कृषकाय है, लेकिन कृषकाय काया वीर नहीं महावीर की तरह दिखाई देती थी। है वीर सावरकर, हमें उस बात का आनंद है। एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी वीर सावरकर, जिनके जीवन के विविध पक्षों को जितने भी प्रकार से जानोगे, ऐसा लगेगा कि ये वो दौर के महावीर हैं, जिनके कारण से उनके अपने बाकी जीवन के और पक्ष भी आना बाकी है, लेकिन उनने वाकई अद्भुत जीवन जिया। और मन की संघर्षशीलता इतनी जबरदस्त है कि अपने विचारों के बलबूते पर एक बार नहीं, अंग्रेजों ने दो बार उनको काला पानी की सजा दी, अंडमान निकोबार के उस द्वीप समूह में, जहां पर एक बार जाने के सजा सुनाने मात्र से 10% लोग का तो हार्ट अटैक हो जाता था। वही सजा तो वहां जाकर के लेना उठाना बड़ी बात। लेकिन आज मुझे इस बात का आनंद है कि हमारे बीच हुड्डा जी आए, तो हुड्डा जी बता रहे थे, बड़े मजाक कर रहे हैं, वो अपने पापा से मजाक कर रहे हैं। ये बात सही कि उनको लोकसभा में भी ऑफर किया गया था कि आप चुनाव लड़ लो, उन्होंने कहा नहीं, मुझे अभी अपना राजनीतिक क्षेत्र के पहले चित्रपट संसार में अपना बड़ा मुकाम हासिल करना। तो कोई बात नहीं, आपकी भावना, जब आप आओगे तब आपका स्वागत। हमारा ये क्षेत्र इतना बढ़िया है कि 5 साल का बच्चा भी आए तो स्वागत, और 85 साल का कोई व्यक्ति आए तो भी स्वागत। और आज के इस दौर में तो यशस्वी प्रधानमंत्री के जीवन के इन पक्षों को देखो तो ध्यान में आएगा, आप सबके लिए भी सीखने और सोचने लायक होगी। 50 साल तक माननीय मोदी जी जीवन काल के किसी चुनाव में कभी नहीं लड़े। अभी आप 48 के हो, इसलिए मैं बोल रहा हूं, 50 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़े। और ये भी बात सही है, आजादी के बाद कोई ऐसा नेता नहीं है जो चुनाव लड़े पहला और सीधा मुख्यमंत्री बने हैं। ये भी नरेंद्र मोदी जी के नाम पर रिकॉर्ड है। और दूसरा चुनाव लड़े फिर मुख्यमंत्री, तीसरा चुनाव लड़े फिर मुख्यमंत्री, और चौथा चुनाव तो बड़े कलेजे वाली बात थी। आजादी के बाद ये भी एक बड़ा रिकॉर्ड बना है, उत्तर प्रदेश की धरती पर विरोधी विचारधारा की सरकार के बीच नरेंद्र मोदी जी अपनी सरकार बनाने के लिए जब आगे बढ़ते हैं तो लोग उनको समझाते हैं कि आप थोड़ा जल्दी नहीं हो जाएगी, पहले भी कई लोग आए, पहले आप अपनी पार्टी को जिता दो, बाद में उपचुनाव में बन जाना। लेकिन मोदी जी ने कहा नहीं, मैं स्वयं भी चुनाव लड़ूंगा, मेरी पार्टी भी चुनाव लड़ाएगी, और अपने अकेले बलबूते पर दिल्ली की सरकार भी बनेगी। और बना के बताई उनने, ये बड़ा चमत्कार किया जो आज तक इतने बड़े राजनीतिक सफर में आजादी के बाद से भारतीय जनता पार्टी के किसी एक ऐसी व्यवस्था से, क्योंकि हमारी सरकार तो 3 बार माननीय स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में बन चुकी थी, लेकिन वो 24 दलों को मिला के बनाई थी।
पता नहीं कितने प्रकार की। मैं तो एक छोटी सी जानकारी देता हूँ, बड़ी अटपटी भी है, कि वो 24 दलों को मिला के बनाते तो कितना कठिन जाता है। हमारे लिए वो बिच्छू की एक उसकी घटना जुड़ती है, बिच्छू की कहानी, बिच्छू के जीवन से, कि बिच्छू के जीवन का एक कठोर, थोड़ा आज तो राता पानी है इसलिए आज यही चलने दो। आपको विश्वास जी, बिच्छू की मादा अपने बच्चे जब देती है, उसका जीवन का एक कठोर सत्य है कि वो सारे बच्चों को पीठ पे बिठा लेती है। और पता नहीं परमात्मा की कोई लीला है कि वो उसको कोई दूध नहीं होता कि वो दूध पिला सके बच्चों को, तो वो मादा अपनी बच्चों को लेके घूमती रहती है और बच्चों को ये मालूम नहीं कि खाएं क्या, तो वो माँ को ही खाते रहते। 1 महीने 1.25 महीने तक वो धीरे धीरे बच्चे अपने सने सने बड़े होते रहते। और एक दिन ऐसा आता कि माँ का ढांचा रह जाता, वो सब खा जाते, तो वो माँ मर जाती, बच्चे बिखर जाते, अगली बार फिर ऐसे संसार के लिए आगे निकल जाते। मैंने मजाक में कही है कि हमारी पार्टी के साथ वो जो ये इस टाइप का घटना घटा था, तो आप बताइए, बिखर के कोई ममता बन गया, कोई जयललिता बन गया, कोई शिवसेना बन गई, पता नहीं कहाँ सब चल निकले। लेकिन अटल जी का जो विराट व्यक्तित्व था सबको लेके चलने का, वाकई हमारा वो प्रयोग, तो मोदी जी ने कहा ना, अपने बलबूते पे बनाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो माननीय मोदी जी का। सामंजस्य की राजनीति, सह अस्तित्व की राजनीति, सबको लेके चलने वाली राजनीति, वो भी होना चाहिए, लेकिन मूल हमारी पार्टी, हमारी माँ का भी अपना एक वजन होना चाहिए। ये मोदी जी का सोच था और मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज के इस अवसर पर। यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे लिए तो ये 1 साल हुआ है, लेकिन मुझे मालूम है एक के साथ एक और लगा है, अर्थात 10 साल उनके हुए हैं, उनका 11वां साल चल रहा है, इसलिए हमारे लिए कोई तकलीफ नहीं, परमात्मा की दया है। 1 और 1 मिलकर के 11 का ये जो आंकड़ा है हमारे लिए आज किसी भी क्षेत्र में, इस सरकार के बलबूते पर जब आगे हम निर्माण की कोई कल्पना बनाते हैं, अधोसंरचना की बात करते हैं, तो अधोसंरचना के सारे कामों में खास करके एग्रीकल्चर बेस हमारा राज्य है और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के लिए कोई भी खेती का रकबा बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी भूमिका पानी की होती। जल ही जीवन है। ऐसे में आपने देखा कि विगत काल में हमारे पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के काल में, उमा भारती और बाबूलाल जी के कार्यकाल से मिला लें तो नर्मदा जी के जल से हमने पूरा मालवा और निमाड़ को सरसब्ज किया। पूरे क्षेत्र में एग्रीकल्चर एक तरह से क्रांति हुई है, 25% एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हुई है। तो लेकिन वो थोड़ा सा भौगोलिक एरिया का हमारा हिस्सा मालवा और निमाड़ तक का है, लेकिन बड़ा बुंदेलखंड, चंबल, पश्चिमी मध्य प्रदेश और ये हमारा इधर पूरब वाला हिस्सा बुंदेलखंड का, ये प्यासा था। मुझे इस बात की खुशी है, इसी कार्यकाल में नदी जोड़ो 2 बड़े अभियान के माध्यम से पूरा मध्य प्रदेश 1 लाख करोड़ की नई योजना तो केन बेतवा माननीय मोदी जी ने मंजूर की है। ये मध्य प्रदेश को सबसे बड़ी सौगात। और राजस्थान के साथ मिलकर के पार्वती काली सिंध चंबल पे 75,000 करोड़ की उस जल राशि के माध्यम से राजस्थान को भी हरा भरा करना है और मध्य प्रदेश के भी 10 जिले जो इस पानी का पूरा लाभ लेंगे। मुझे इस बात की खुशी है, अभी थोड़ी देर पहले मैं बीसी के माध्यम से जुड़ करके बात कर रहा था, तो चंबल तो पहले से बह रही थी, महू के पास से निकलती। चंबल हमारी अपनी बेटी है मध्य प्रदेश की, जो आगे जाकर के विराट व्यक्तित्व और कैसा उनका धारा बनती है। लेकिन चंबल की उस धारा में हमारी इस योजना के माध्यम से अब चंबल अपना आगे का सफर करेगी। उसके पहले इंदौर जिले के देपालपुर की हमारी जमीन पे वो अपनी सिंचाई की क्षमता का आशीर्वाद देके आगे बढ़ेगी। ये चंबल की आगे धारा और आगे बढ़ेगी तो उज्जैन के यहाँ बड़नगर के पास में चंबल और चामला दोनों नदियों के संगम के स्थल पर डैम बनेगा, एक उसका लाभ मिलेगा। एक तरह से ये 2 जिलों को पूरे करते करते जब आगे अपनी धारा बढ़ाएगी तो जैसे राजगढ़ के पास पार्वती का बड़ा डैम बना है और उसके बाद आगे हमारे को मालूम काली सिंध का शाजापुर और उस तरफ का हिस्सा है, ये सारे के सारे हिस्से से हमारा शाजापुर, राजगढ़, शिवपुरी, गुना, उधर से आप नीचे चले आओ श्योपुर, मुरैना, आगर, उज्जैन, पीने का पानी, सिंचाई का पानी, ये पूरा इलाका एक साथ आनंद के साथ
नए दौर में पहुंचने वाला है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। अपनी सरकार का सबसे बड़ा एक निर्णय मुझे ध्यान में आता है कि जब पानी मिल जाए तो हमारा पलायन रुकता है। जब खेतों में पानी आ जाए तो धरती माता अपने आप अपने आंचल से सभी प्रकार के अन्न धन्य भंडार के भंडार भरने के लिए तत्पर हो जाती है। तो सच्चे अर्थों में हमने तय किया है कि चंबल और बुंदेलखंड का जो बेल्ट है, जिसके कारण से हमारे अपने मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं आर्थिक विपन्नता की स्थिति है, तो विपन्नता से संपन्नता का मार्ग सिंचाई की क्षमता बढ़ाने से आता है। और सिंचाई की क्षमता का संकल्प परमात्मा की दया से 1 साल के अंदर पूरा हो रहा है। इसलिए अपने इस पूरे अभियान का एक तरह से समापन का जो 25 तारीख का स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो जन्म जयंती आएगी, और इस संयोग से इस बार उनकी जन्म जयंती 100वीं जयंती के साथ जुड़ेगी। ये 100 वर्ष उनके पूरे हो रहे हैं, तो 100 वर्ष को ऐतिहासिक बनाने के लिए स्वयं नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे मध्य प्रदेश की धरती पर आकर के आशीर्वाद देकर के पूरे आयोजन के हिस्सेदार बनेंगे। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इसलिए आज के इस विरासत से विकास की ओर बढ़ते कदम के आधार पर हम सब संकल्प करें, हमारे प्रदेश के एक एक नागरिक के जीवन में बेहतरी के लिए, एक एक युवा की जिंदगी में उसके सपनों के सारे सच होने वाले अध्याय लिखने की कहानी के लिए हम और आप मिलें। बच्चे जिस दिशा में आगे बढ़ना चाहे मध्य प्रदेश के, अब उनको बाहर जा करके उनके अपने हाथों में हुनर और होने के बाद काम मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे आईटी सेक्टर हो, चाहे हेल्थ का सेक्टर हो, चाहे आर्कियोलॉजी का हो, जीवन के जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ने चाहें, हमारे सारे लोगों को यही काम मिले और हम देश की बेहतरी में मध्य प्रदेश का बड़ा योगदान दें। इस भावना के साथ पूरे आयोजन के लिए शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और आभार प्रकट करने के लिए हम संचालक संस्कृति श्री NP नामदेव जी से आग्रह करते हैं। विरासत से विकास के शिल्पी और संस्कृत वत्सल लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर मैडम, मंचासीन माननीय मंत्रीगण, सम्माननीय विधायक, हमारे मार्गदर्शक, संस्कृत और सभा कक्ष में बैठे रसिक जन,